विधानसभा चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना। कुछ सर्वे ने कहा महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 57.91% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। 10 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारी शुरू। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। और दरभंगा हवाई अड्डे से आज से शुरू हुई विमान सेवा, यात्रियों में उत्साह। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ में सोनी। समाचार विस्तार से। अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही विभिन्न चैनलों के एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कुछ सर्वे में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे का मुकाबला होने की बात कही गई है। एक रिपोर्ट। बिहार में सत्ता किसके हाथों में आएगी ये तो 10 तारीख को ही पता चल पाएगा, लेकिन निजी न्यूज़ चैनलों के द्वारा कराए गए एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि इस बार बिहार में महागठबंधन को सत्ता मिलती दिखाई दे रही है। वैसे 4 चैनलों के आंकड़े बताते हैं कि एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है और आंकड़ों के थोड़े से उलटफेर से चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए 100 से कम सीटों पर सिमट सकता है। अन्य को 9 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर सर्वे में एनडीए को 104 से 128 सीटें मिलती दिख रही हैं। महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिलती दिख रही हैं। लोजपा को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 6 से 23 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 120 जबकि एनडीए को 116 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं लोजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। टुडेज चाणक्य के अनुसार महागठबंधन को 180 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 55 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जबकि अन्य को 8 सीटें दिखाई गई हैं। जन की बात रिपब्लिक के सर्वे के हिसाब से एनडीए 104 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, जबकि महागठबंधन को 128 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इसमें लोजपा को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। TV9 भारतवर्ष के मुताबिक एनडीए को 115 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन की सीटें 120 के आंकड़े तक पहुंच सकती हैं। वहीं लोजपा को 4 और अन्य को भी 4 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार के 44% लोगों की पसंद हैं। तेजस्वी के राजनीतिक ग्राफ में तेजी से इजाफा हुआ है। वहीं इस रेस में नीतीश कुमार पिछड़ गए हैं। नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पर 35% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। हालांकि बिहार का पूरा चुनाव इन्हीं दोनों नेताओं के इर्द गिर्द सिमटा रहा है। ये नीतीश के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं बिहार में 43% महिलाओं ने भी सीएम के तौर पर तेजस्वी को अपनी पसंद बताया है, जबकि 42% महिलाओं ने नीतीश को समर्थन दिया है। ऐसे ही अगर पुरुषों के आंकड़े देखें तो 37% ने नीतीश को अपनी पसंद बताया है। वहीं तेजस्वी को 44% पुरुषों ने अपना समर्थन दिया है। गठबंधन को मिलने वाले वोट प्रतिशत की बात करें तो महागठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 44% वोट मिल सकता है, जबकि एनडीए को 39%। इसके अलावा चिराग पासवान की लोजपा को 7% वोट मिलता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की 78 सीटों के लिए कल मतदान संपन्न हो गया। इस चरण में 57.91% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में मतदान का प्रतिशत पहले के दोनों चरणों के मुकाबले ज्यादा है। पहले चरण में 55.68% और दूसरे चरण में 55.7% मतदान हुआ था। वाल्मीकि नगर लोकसभा का उपचुनाव भी कल संपन्न हो गया। इस संसदीय क्षेत्र में 56.02% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तीसरे चरण के मतदान की समाप्ति पर राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
HR श्रीनिवास ने बिहार विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्वक संपन्न होने पर संतोष व्यक्त किया और मतदान से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों और मीडिया को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कोविड के चुनौतीपूर्ण माहौल में चुनाव कराना एक बड़ा कार्य था। तृतीय चरण में कुल मिलके 1204 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 1094 है, महिला अभ्यर्थियों की संख्या 110 है। तृतीय चरण के निर्वाचन में रिजर्व सहित 41,363 कंट्रोल यूनिट, 55,973 बैलेट यूनिट तथा 44,963 वीवीपैट का उपयोग हुआ है, जिसमें 326 कंट्रोल यूनिट, 246 बैलेट यूनिट तथा 626 वीवीपैट मॉक पोल के दौरान खराब हुआ। 165 कंट्रोल यूनिट, 207 बैलेट यूनिट तथा 618 वीवीपैट मॉक पोल का पश्चात मतलब पोलिंग के दौरान बदले गए हैं। इस निर्वाचन में, इस तृतीय चरण का निर्वाचन में सामान्य प्रेक्षकों की संख्या 47, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स का 21, पुलिस ऑब्जर्वर्स 11, माइक्रो ऑब्जर्वर्स 2127, मॉडल मतदान केंद्रों की संख्या 250, मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल ऐप जो यूज़ किए 4205, वीडियो कैमरा का उपयोग 1707, वेबकास्टिंग 2872, इस तरह से उपयोग हुआ। मतदान संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। तीसरे चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ ही 1204 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है। इस चरण में विधानसभा अध्यक्ष सहित 12 मंत्री, 3 पूर्व सांसद और 7 पूर्व मंत्रियों के राजनीतिक भाग्य का भी फैसला होना है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 10 नवंबर को होगी, लेकिन इस बार चुनाव परिणाम के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। कोरोना के चलते ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिसकी वजह से काउंटिंग में देरी होगी। पेश एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए 10 नवंबर को मतगणना होगी, जिसमें वोटों की गिनती के साथ ही शुरुआती रुझान के बाद चुनाव के नतीजे सामने आने लगेंगे। हालांकि इस बार अंतिम परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर बूथों की संख्या में 45% तक की बढ़ोतरी के कारण सभी बूथों के वोटों की गिनती में थोड़ा अधिक समय लगने वाला है। चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना टेबल पर कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के केयरिंग केस को लाने के पूर्व उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की डी-सीलिंग और चुनाव परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक टेबल पर एक कर्मी प्रतिनियुक्त होगा। चुनाव आयोग ने सभी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कोई भी उम्मीदवार या दल के प्रतिनिधि इसे देख सकते हैं। चुनाव परिणाम बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया जाएगा। आयोग ने निर्देश दिया है कि कंट्रोल यूनिट के माध्यम से प्रदर्शित होने वाले चुनाव परिणामों को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए, जिससे मतगणना एजेंट को असुविधा न हो। इसके अलावा चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्र को मतगणना शुरू होने, मतगणना के दौरान और मतगणना के बाद इन्फेक्शन मुक्त किए जाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही सभी केंद्रों के सभी प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से सभी जिलों में निर्देश जारी किए गए हैं। पटना के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना AN कॉलेज में होगी। पटना में इस बार 7,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए थे, जबकि हर बार 4,000 के आसपास मतदान केंद्र होते थे। पटना के डीएम रवि कुमार के मुताबिक मतगणना में टेबल की संख्या 14 होगी, लेकिन काउंटिंग के राउंड बढ़ जाएंगे। पहले 28 से 30 राउंड में काउंटिंग खत्म हो जाती थी, लेकिन इस बार ये राउंड बढ़ सकते हैं। ये करीब 50 राउंड तक जाएंगे। ऐसे में चुनाव नतीजे आने में समय लगेगा। मतगणना में देरी की एक वजह पोस्टल बैलेट की गिनती भी है। मतगणना में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। इस बार 2.5 लाख पोस्टल बैलेट हैं, क्योंकि कोरोना के चलते अनेक लोगों ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया था। ऐसे में मतगणना के नतीजों के लिए प्रत्याशियों के साथ साथ आम लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
दरभंगा हवाई अड्डे से आज से हवाई सेवा शुरू हो गई है। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए यहां से विमानों का परिचालन शुरू हो गया है। पिछले 20 सितंबर से ही इन तीनों शहरों के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो गई थी। हवाई सेवा शुरू होने से दरभंगा के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर और सहरसा सहित मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने में काफी सुविधा होगी। दीपावली और छठ के दौरान भी इस क्षेत्र के लोग आसानी से अपने घर आकर वापस जा सकते हैं। आज जब स्पाइस जेट का विमान यात्रियों को लेकर नवनिर्मित दरभंगा हवाई अड्डे पर पहुंचा तो विमान का स्वागत पानी के फव्वारे से किया गया। साथ ही यात्रियों को स्वागत में फूलों के गुलदस्ते दिए गए। इससे पहले हम लोग पटना या फिर कोलकाता उतरते थे तो बहुत ज़्यादा लगता था घर जाने में, तो हम लोग को आसानी हो गई है, तो कभी भी आ जा सकते हैं। वनडे ट्रैवल अच्छा है। सबसे पहली जहाज में हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, इसका तो अलग एक खुशी है। देखिए फायदा तो बहुत सारा होगा। एक तो दरभंगा का एक पहचान अलग हो जाएगा, दूसरा में टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, तीसरा में यहाँ पर उद्योग धंधे या बाहर से बड़े बड़े शहरों से कनेक्टिंग हो जाएगा। तो लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी कोरोना महामारी का असर हुआ है। अगर छठ घाट की तैयारियों को देखा जाए तो अभी तक 10% काम भी नहीं शुरू हुआ है। निगम और जिला प्रशासन को 10 दिनों के अंदर लगभग 90% कार्यों को पूरा करना है। नगर निगम की ओर से घाटों की सफाई को छोड़कर और कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। कुछ जगहों पर सीढ़ियों से सिर्फ मिट्टी हटाई जा रही है। पटना में छठ पूजा समिति घाटों पर ही हो पाएगी। समय कम रहने और कोरोना वायरस के डर से प्रशासन इस वर्ष सीमित घाटों पर पाबंदियों के साथ अर्घ्य की इजाजत दे सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। दीपावली और छठ के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 10 नवंबर से 30 नवंबर तक रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस्लामपुर से हटिया और गया से धनबाद के बीच 10 नवंबर से विशेष ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। इसके अलावा दानापुर से टाटा के बीच भी स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। किऊल रेलवे स्टेशन से गया के बीच भी मेमू पैसेंजर का परिचालन शुरू किया जा रहा है। दरभंगा से नागपुर, सहरसा से मुंबई, मुजफ्फरपुर से पुणे और समस्तीपुर से मुंबई और मोतिहारी से हटिया तथा सहरसा से हटिया के बीच में विशेष ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के तत्वावधान में आज सिविल कोर्ट परिसर में पास्को अधिनियम के अनुपालन और किशोर न्याय पर एक संवेदीकरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्र, प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट संजय कुमार, स्पेशल जज पॉस्को सुरेश मिश्र, प्रधान न्यायाधीश जुवेनाइल जस्टिस उपस्थित थे। सचिव DSLS रत्नेश्वर सिंह ने कहा कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य बाल अधिकारों से जुड़ी संस्थाओं को बच्चों के हितों के प्रति जागरूक करना है। जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 का है और जो हमारा पॉक्सो एक्ट है उसके संबंध में हम लोगों ने आज बहुत ही ये कार्यक्रम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ऑर्गेनाइज किया है ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके साथ जुवेनाइल और बच्चों के हित में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ये पता हो कि व्हाट आर देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द सोसाइटी। बच्चों के हित में वो लोग क्या क्या उनको करना है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयरनेस और सेंसिटाइज करने के लिए हम लोगों ने आज का ये प्रोग्राम माननीय उच्च न्यायालय। बेगूसराय जिले के बरौनी में एनटीपीसी का 46वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। मुख्य महाप्रबंधक केसी राव ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनसंपर्क पदाधिकारी दिनकर शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि स्थापना दिवस समारोह के दौरान कोविड से बचाव के निर्देशों का पालन किया गया। और वे झंडोत्तोलन किए। एनटीपीसी का झंडा एक अलग होता है। फिर उसके बाद एनटीपीसी जीत के बाद फिर हमारे सीजीएम द्वारा संबोधन और तत्पश्चात हमारे जो कर्मचारीगण जिन्होंने पावर। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना। कुछ सर्वे ने कहा महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 57.91% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग।
10 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारी शुरू, सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। और दरभंगा हवाई अड्डे से आज से शुरू हुई विमान सेवा, यात्रियों में उत्साह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार।